ट्वेल्थ पास करने के बाद सभी स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वह किसी कॉलेज में जाए, वहाँ स्टडी करें, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे और उसके बाद जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसे एक अच्छी जॉब मिले। तो ये सब स्टूडेंट्स की एक सपना होता है, लेकिन रियलिटी इससे कुछ अलग होती है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी और क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कॉलेज में, जो कॉलेज हम फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं धीरू टॉक्स। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एकदम नया एनवायरनमेंट मिलता है, हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं और हमें नए टीचर मिलते हैं। और स्टार्टिंग के जो कुछ दिन होते हैं वो तो हमारे इन्जॉयमेंट के निकल जाते हैं, जैसे 5-7 महीने तो पार्टीज वगैरह करने में, फ्रेंड्स वगैरह के पास जाने में और मौज मस्ती में निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम निकलता है तो हमें कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी का पता लगता है। और इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है हमारे कॉलेज की फैकल्टीज़, क्योंकि हमारी फैकल्टीज़ का जो नॉलेज है वो काफ़ी पुअर होता है। कई सारी फैकल्टीज़ तो ऐसी होती है जो हमारे कॉलेज में ही पढ़ी थी, जैसे हमारे सीनियर्स हो गए, वो पास आउट हुए और उन्होंने कॉलेज में इंटरव्यू दिया और या फिर किसी की जान पहचान के थ्रू यहीं शिफ्ट हो गए। अब वो सब टीचर क्या करते हैं, हमारे कॉलेज में आते हैं, क्लासेज में आते हैं और कुछ नोट्स बना के लेके आते हैं घर से, या फिर बुक्स लेके आ जाते हैं और उन्हीं को कॉपी करवा देते हैं हमारी कॉपी में। और हमें बोला जाता है कि भाई एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से लिखना पड़ेगा, अगर हम उनमें से ना लिखें तो हमें धमकाया जाता है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो एक ये भी काफ़ी हार्श रियलिटी है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एक स्कूल जैसा सिस्टम रहता है ना, कि हमें होमवर्क दिया जाता है स्कूल में और हम उससे परेशान हो चुके होते हैं। तो हम सोचते हैं यार कॉलेज में आ गए तो अब होमवर्क तो मिलेगा नहीं, लेकिन कॉलेज में उस होमवर्क का नाम चेंज करके असाइनमेंट कर दिया जाता है। हमें बहुत ढेरों सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम तो उनको कंप्लीट करने में निकल जाता है। जबकि असाइनमेंट से कुछ नहीं होता, उसमें बस बुक्स को ली, उससे कॉपी किया, पेस्ट किया। तो इसी वो जैसे वो सिस्टम रहता है स्कूल का, वैसे ये सिस्टम है, वो चेंज तो हुआ नहीं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि हम प्रैक्टिकली कई सारी चीज़ें सीखेंगे और उनको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आगे जाके इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन ये सिर्फ सपने में रह जाता है, क्योंकि हमें कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है। हमारे टीचर हैं, उनको खुद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, वो खुद बस सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं, या फिर हमें जब प्रैक्टिकल दिए जाते हैं तो बस सिर्फ फाइल बनवा देते हैं कि आप ये फाइल इस टॉपिक पे आपको ये फाइल बनानी है, इस टॉपिक पे ये फाइल बनवानी है, ये कैलकुलेशन है, ये मेजरमेंट है। तो बस इसी चीज़ पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि और प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती है। न तो हमें कोई फैकल्टी द्वारा सपोर्ट मिलता है और न ही हमारे जो कई सारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं कॉलेज में, कई सारी मशीनें होती है, कई सारे जो प्रैक्टिकल करने के जो चीज़ें होती है कॉलेज में रखी होती है, लेबोरेटरी होती है, इन सब को बस सिर्फ एक तरह से साथ साथ जाके लिए रखा जाता है कॉलेज में। इनकी कोई हेल्प तो ले नहीं पाते हम। जब हमारा कॉलेज कंप्लीट होने वाला तो होता है तो हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मार्केट में गए, एक प्रोजेक्ट खरीदा और उसी को सबमिट कर देते हैं। और जो एक होता है इंटर्नशिप, उसके लिए भी क्या करते हैं, एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हम खुद इन चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि हमारा इस तरह के माहौल में रहकर हमारा खुद का माइंड ऐसा हो जाता है कि हमको खुद को इन सब चीज़ों को करने में जोर आने लग जाता है। और एक बहुत बड़ी एक रियलिटी, आउटडेटेड सिलेबस। हमारा कई सारा ऐसा सिलेबस होता है जो हमारे करंट टाइम में काम ही नहीं आता है, जो पुराना हो चुका है, जो अभी यूजलेस है एक तरह से, तो वो भी हमें पढ़ाया जा रहा है। या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो भी हमें ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती है और एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन नाइट स्टडी करते हैं, क्योंकि बस पास होना है, सिर्फ इसी भी ध्यान दे देते हैं। तो एक दिन के लिए पढ़ते हैं और उसी एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। बाद में उनको पता ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा। इन सब के दौरान स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या पर्सनैलिटी, इन पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये सब चीज़ें भी कमज़ोर हो जाती है। तो इन सब का मेन रिजल्ट क्या निकला, जो स्टूडेंट जो एक सपना लेके आया था कि यार मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, वो अच्छी जॉब उससे काफ़ी दूर निकल जाती है। और ना तो उसका जॉब मिलती है, कोई ना कोई कॉलेज के द्वारा प्लेसमेंट होता है। इस तरह उसका पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये सब वो प्रॉब्लम्स है जो हम कॉलेज में फेस करते हैं और इनकी वजह से हमारा फ्यूचर में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है।
तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस की कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे कॉलेज लाइफ में आती है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इसी तरह के आप वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल धीरू टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।